सबसे पहले हमें स्मैकडाउन स्टार्ट हमें सीएम पंक से देखने को मिलता है, जो कि आते ही साथ ही पूरी क्राउड जो कि सीएम पंक का गाने गाने लग जाता है। सीएम पंक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। सीएम पंक आते ही साथ ही सबसे पहले शिकागो के जो ऑडियंस है मतलब उन सभी को धन्यवाद बोलता है, आप सभी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा मेरी मदद। तो बाद सीएम पंक जो कि कैमरामैन का कैमरा लेकर पूरी ऑडियंस को दिखाने लग जाता है, फिर क्राउड जो कि सीएम पंक का गाना गाने लग जाते हैं। यहाँ स्मैकडाउन हो रहा मतलब सीएम पंक का हॉन्टेड है। साथ ही सीएम पंक इस बार को भी कह रहा होता है कि इस बार का रेसलमैनिया में फाइनली मैनी मैनी करने वाला और इस बार के रेसलमैनिया में सीएम पंक और रोमन्स को अच्छी तरह से मैं धो दूंगा। नहीं बोलने के बाद हमें पॉल हेमन देखने को मिलता है। पॉल हेमन आते के साथ ही सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन आते के साथ ही सबसे पहले शिकागो के जो ऑडियंस है मतलब उन सभी को सॉरी बोलने लग जाता है। आते के साथ ही सबसे पहले सीएम पंक को बोलता है कि तू मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तूने एनी टाइम मेरी मदद की है, तूने जिस जगह पर मुझे जरूरत है उसी टाइम तू मदद करने आए। ब्लड लाइन ने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया उस टाइम भी तू मदद करने आए। उसके बाद सर्वाइवल सीरीज में भी तू मेरी मदद रोमानेंस की मतलब सबके बारे में बात कर रहा था भाई पॉल हेमन। इस बार सीएम पंक तुझे कौन सा फेवर चाहिए मुझसे तू मुझे बता दे। उसके बाद सीएम पंक बता नहीं रहा था। सीएम पंक इस बात को कह रहा था मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके बाद पॉल हेमन एक और फेवर मांगता है जो कि सीएम पंक से। उस पर सीएम पंक बोलता है तुझे कौन सा फेवर चाहिए। उस पर पॉल हेमन बोलता है मेरे फेवर यही है, तू अपना जो फेवर है वो मुझे बता दे, यही मेरे फेवर है। उसके बाद सीएम पंक इस बात को कहता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं बता सकता, जो रोमन के सामने जो मेरे फेवर है मैं तो उसी टाइम में बताऊंगा। उसके बाद पॉल हेमन इस बात को कहता है कि तू मुझे बता दे। उसके बाद सीएम पंक इस बात को कहता है कि जब रोमन आएगा उसके सामने मैं बताऊंगा अपना फेवर। मैनी वन में सीएम पंक जो कि अपना फेवर बताएगा जो कि रोमन के सामने। उसके बाद हम बेस्ट में पॉल हेमन देखने को मिलता है। भाई पॉल हेमन का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में एक दो सवाल पूछा जाता है भाई पॉल हेमन से। सबसे पहले ये सवाल पूछा जाता है सीएम पंक ने कौन सा फेवर मांगना चाहता है। दूसरा सवाल ये कि सीएम पंक ने कोई हिंट दिया मतलब कौन सा वो फेवर लेना चाहता है। उसके बाद पॉल हेमन इस बात को कहता है कि मुझे नहीं पता भाई सीएम पंक कौन सा मुझसे फेवर मांगना चाहता है। उसके बाद इतना ही बोलने के बाद सबसे पहले वो कैमरामैन को अपने चेहरे की साइड करता है। भाई पॉल हेमन सीएम पंक कोई भी फेवर मांगना चाहता है उस पर मैं एग्री करता हूँ, उस पर मैं हाँ कर देता मेरी तरफ से भाई। उसके बाद हमें ब्लैक कलर का एक कार्ड देखने को मिलता है मतलब पॉल हेमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई सतरों इस बात को कहता है कि पॉल हेमन को बोलता है कि सीएम पंक कौन सा फेवर मांगना चाहता है रोमन इसके सामने मैं भी देखना चाहता हूँ। उसके बाद इनका भी सेगमेंट खत्म हो जाता है। सीएम पंक और रोमन से सतरों देखने को मिलेगा और सीएम पंक कौन सा फेवर मांगेगा भाई रोमन के सामने। नेक्स्ट हमें मैन इवेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें बेस्ट में पॉल हेमन देखने को मिलता है जो कि रोमन का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद हमें रोमन देखने को मिलता है, रोमन बिल्कुल इग्नोर कर देता है भाई पॉल हेमन को, सीधा डी नाम आ जाता है। रोमन सबसे पहले शिकागो के जो ऑडियंस है मतलब उनको एक्नॉलेज करने के लिए बोलता है। रोमन ऐसा लग रहा था पुराना लुक वाला हमें रोमन देखने को मिला जो कि 2020 या 2021 में देखने को मिला। शिकागो के जो ऑडियंस है सभी के सभी जो कि एक्नॉलेज कर लेते भाई रोमन को ओटी का चेंज करने लग जाता है। सबसे पहले रोमन इस बात को कहता है कि जो सीएम पंक का जो एक फेवर है मतलब वो आज रिवील करने वाला है, मतलब कि जल्दी से सीएम पंक तू जल्दी बाहर आ, जो भी तेरा फेवर है तू जल्दी से मेरे सामने तू बता दे। उसके बाद हमें सीएम पंक नहीं देखने को मिलता भाई सतरों देखने को मिलता है जो कि आते के साथ ही सबसे पहले रोमन के सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। सबसे पहले सतरों इस बात को कहता है रोमन तुझे मौका मिला था तू सीएम पंक को खत्म करने का, तूने खत्म नहीं किया, तेरी वजह से उसको रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका मिला जो 12-13 साल पहले जो उसका सपना था मतलब इस बार उसका पूरा होने वाला है। इस बार तू रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। तुझे पता नहीं है सीएम पंक बहुत हरामी बनता है, वो तेरी करियर को पूरी तरह से खत्म करेगा, तेरे पास जो भी कुछ है मतलब वो सब कुछ छीन लेगा। मतलब इस सबका ऐसी बातचीत देखने को मिलता है। साथ ही साथ रोमन इस बात को कहता है पहली बात तो सतरों मैंने तुझे बुलाया नहीं, मतलब सीएम पंक को बुलाया था। उस पर सतरों बोलता है कि सीएम पंक का जो फेवर है मतलब वो सुनने के लिए आया इसलिए मैं साइड में जाके खड़ा हो जाता हूँ। उसके बाद हमें सीएम पंक देखने को मिलता है। सीएम पंक आते के साथ ही सबसे पहले रोमन इसके फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। सबसे पहले रोमन इस बात को कहता है कि सीएम पंक जो भी फेवर है जल्दी से तुम मुझे बता। और सीएम पंक इस बात को कहता है कि रेसलमेनिया का मैच के टाइम मेरे रिंग साइड पे पॉल हेमन खड़ा होना चाहिए। इतने ही बोलने के बाद पॉल हेमन सोच में चल जाता है, रोमन तेज हंसने लग जाता है। तो रोमन को पूरा विश्वास था कि मेरा वाइस मैन जो कि पॉल हेमन मतलब वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेगा। उसके बाद ये सवाल जो कि पॉल हेमन से पूछता है तू इसको डायरेक्ट मना कर दे सीएम पंक। तभी पॉल हेमन जो कि मना नहीं कर रहा तो पॉल हेमन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पॉल हेमन के चेहरे पर हमें बहुत ज्यादा आंसू देखने को मिलता है। पॉल हेमन पहले इस बात को कहता है कि सीएम पंक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ। उसके बाद रोमन तेज से चिल्ला के बोलता है जल्दी से तू उसको मना कर दे सीएम पंक को। पॉल हेमन मना नहीं कर रहा होता, रोमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। रोमन जो कि पॉल हेमन का कॉलर को पकड़ लेता है, भाई सीएम पंक अटैक कर देता है रोमन को एक कमाल का फिनिशर मार देता है। इस बार का रेसलमेनिया भाई 17 इस बार का विन कर सकता है क्योंकि रोमन और सीएम पंक को जो भी 20 का आंकड़ा चल रहा है वो पॉल हेमन की वजह से चल रहा है। पॉल हेमन की वजह से इनके मैच के अंदर जरूर कुछ तो कुछ हमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा, इसका फायदा जरूर 17 को मिलेगा। ये आज के स्मैकडाउन तो भाई आज की स्मैकडाउन बहुत ज्यादा कमाल का था। सभी लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना।